हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रश्न बैंकों के उत्तर। और ये आपके कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंकों के उत्तर हैं 2020-21 की परीक्षा के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से प्री बोर्ड और आपके वार्षिक परीक्षा में बहुत ही प्रश्न आने की संभावना है। और ये विषय रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक है, जिसमें हम आज आपको विकल्प और उनके प्रश्नों के उत्तरों को बताने वाले हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए, पूरे विषय की और पूरे चैप्टरों की वीडियो देखने के लिए, पूरों के आंसर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर आए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का, आपके साथियों का जो है लाभ प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो देखिए, यह अध्याय 1 के जिसका नाम है ठोस प्रावस्था। इसमें से 4 अंक का प्रश्न आना है। 4 अंक में कैसे आएंगे? तो यहाँ पर विकल्प आना है। टोटल 4 नंबर में 4 विकल्प रहेंगे, मतलब 1 नंबर के 4 प्रश्न इसमें से आना है। ठीक है, तो आपको यहाँ बता दें कि इनके जो विकल्प हैं आपको PDF फॉर्म में भी नीचे इसी में आपको मिल जाएंगे, इससे आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको समझाते जाएंगे कि इसके आंसर कैसे आते हैं। तो देखिए, सीजियम क्लोराइड जिसका सूत्र है CaCl में यदि सीजियम प्लस आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन Cl माइनस की समन्वय संख्या होगी। तो आपको पता हो कि जो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है उसकी समन्वय संख्या होती है 8:8। अगर सीजियम 8 है तो क्लोरीन में कितने होंगे? 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, पहला वाला। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो षटकोणीय क्रिस्टल जो आपको पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, षटकोणीय संरचना होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, और एक परतें दूसरे परतों के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाती हैं परतें, इसलिए इसकी जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है ग्रेफाइट। 12 नंबर का आंसर इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न, और इसमें लिखा है मोम का उदाहरण है। तो मोम का उदाहरण यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है मोम उदाहरण है। तो मोम किसका उदाहरण है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें आणविक क्रिस्टल दिया नहीं है, आपका आयनिक है, संयोजी है, धात्विक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके लिखें। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कि चौथा विकल्प प्रश्न, एक अंतःकेंद्रीय घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। अंतःकेंद्रीय घनीय इकाई सेल का मतलब है BCC। तो BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा SCC में 1 होती है, BCC में 2 और FCC में 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि समचतुष्फल के सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। तो इसका जो राइट आंसर है जो है 0.225, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसके बाद हमारा जो छठवा और लास्ट है इसका बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो, एक ऋणायन है और ऋणायन अपना स्थान छोड़ जा रहा है, उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एप केंद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की, और इसमें हमारे दिए हुए हैं कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का, चतुष्फल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.225। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक वाक्य में उत्तर देना है, तो आपको वाक्य के हिसाब से पूरा सेंटेंस लिखना है कि धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या लिखेंगे? ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तीसरा आपका जो है समन्वय संख्या क्या है और इकाई कोशिका क्या है। तो समन्वय संख्या क्या होती है? किसी क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु या अणु या आयन को चारों तरफ से घेरे हुए अणु, परमाणु या आयन की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे कि NaCl में Na की समन्वय संख्या 6 है और Cl की समन्वय संख्या भी 6 है। इकाई कोशिका कैसे कहते हैं? तो वह इकाई कोशिका वह कोशिका होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसकी संपूर्ण आंसर आपको अभी इसी में PDF में मिल जाएंगे। आप अभी धैर्य बनाए रखें और पूरा वीडियो देखें अंत तक। इसके बाद पांचवा है
5वां प्रश्न है कि शॉटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखेंगे कि शॉटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व में कमी आ जाती है या क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इसके बाद है डोपिंग क्या है। तो किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। तो ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर विकल्प वाले। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो इसमें से बताने के विकल्प आना है। तो ये विकल्प जो है आपके पूरे प्रश्न विकल्प हमने आपको बता दिए हैं, जो कि विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध क्वेश्चन बैंक की उत्तरमाला है। अध्याय आपको पता होगा, एक अध्याय के हैं, इसमें से 4 अंक के प्रश्न आना है, मतलब 1-1 नंबर के विकल्प आएंगे। इसमें से पूरा विकल्प वाला चैप्टर है और इनके जो आंसर हम आपको बोल रहे थे कि PDF फॉर्म में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले का उत्तर क्या होगा 8, दूसरे का ग्रेफाइड, तीसरे का भी 2, चौथे का भी 2 और 5वां आपका 0.225 और 6वां आपका F केंद्र। ठीक है। इसके बाद आपको एक शब्द में वाक्य में उत्तर देना था, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। चतुष्फलक रिक्ति का त्रिज्यानुपात 0.225 होता है। धातु पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। समन्वय संख्या की परिभाषा भी यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण जितने पड़ोसी कणों से घिरा रहता है उसे उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहते हैं। उसी को उपसंस्करण संख्या, गोल्डस्मिथ संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या भी कहते हैं। इसके बाद चौथा आता है कि इकाई कोश का क्या है। तो किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो उस क्रिस्टल जालक के प्रतिरूप को पूर्णतः प्रदर्शित करता है। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं और जहाँ आपको लिखना हो तो यहाँ तक भी आप पूरा भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन नाम कि इसे इकाई कोश का कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन चौथा आता है, यहाँ पर 5वां होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। सब पूछा है कि शॉर्ट के दोष पाए जाने पर क्रिस्टल का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखेंगे शॉर्ट के दोष पाए जाने पर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डोपिंग क्या है। तो लिखेंगे किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है। तो ये थे हमारे जो विकल्पों के उत्तर अध्याय 1 के, जो कि पूरा अध्याय में इतने दिए थे विमर्श पोर्टल पे। अब हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाला वीडियो समय से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।